नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल का शीश महल पूरे दिल्ली चुनाव के दौरान एक बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। वही शीश महल जिसे कोरोना काल में लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर बनाया गया, वही शीश महल जिसे बनाने में घोटाले किए गए, अनियमितताएं की गई और जिस शीश महल के वजह से अरविंद केजरीवाल चुनाव भी हार गए। अब खबर है कि उसे शीश महल को बेच दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उसी शीश महल को जिसे अरविंद केजरीवाल ने आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस्तेमाल करके कोरोना काल में बनवाया था, जिस शीश महल के लिए तमाम घोटाले किए, अब उसी शीश महल पर जो है अब संकट मंडराने वाला है। कहा जा रहा है शीश महल को बेच दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में है, लगातार जो है अपने क्षेत्र में और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जा रही है, जाकर वहां की समस्याओं का समाधान निकाल रही है। चाहे समस्या पानी से जुड़ी हो, चाहे समस्या आप कह सकते हैं सीवर लाइन से जुड़ी हो, पाइपलाइन से जुड़ी हो, सभी समस्याओं का निदान जो है करने के लिए वो खुद सड़कों पर उतरी हुई है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है ताकि आम जनता को किसी तरीके की कोई परेशानी आने वाले समय के साथ ना झेलनी पड़े। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शीश महल की। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण से पहले ही कहा था कि वह पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास को यानी शीश महल को म्यूजियम बनाएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था और एक बार फिर साफ तौर पर कह दिया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है शीश महल का इस्तेमाल जनता के हित में ही किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसे नीलाम भी किया जा सकता है। जी हाँ, इसे नीलाम भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात जो है रेखा गुप्ता ने कही है। एक इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने बकायदा कहा कि शीश महल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जनता के हित में उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, जनता सुझाव देती है, जैसे इसे स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। ऐसे भी मन में है कि इसकी नीलामी कर दी जाए और जितना पैसा मिलेगा उसे वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। हम ऐसा भी सोचते हैं कि इसको जनता के लिए खोल दिया जाए, लोग आए और देखें, कुछ भी संभव है। हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले रेखा गुप्ता ने यह भी कहा था कि शीश महल को म्यूजियम बनाने का विचार चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने इंटरव्यू के दौरान साफ कहा कि शीश महल में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा शीश महल रहने लायक नहीं है, हमारी आत्मा ये गवाही नहीं देती है। ये जनता को नोच कर पैसे इकट्ठा किए गए और महल बनाया गया, उस घर में रहना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने शालीमार बाग स्थित पुराने घर में ही रह रही हैं और वहीं से अपना ऑफिस चला रही हैं। सीएम ने कहा कि ये छोटा है क्योंकि अब लोग ज्यादा आने लगे हैं, ऐसे में गली में ही टेबल चेयर लगा लेते हैं। जब सरकारी घर मिलेगा तब मिलेगा, तब तक अपने घर में काम चल रहा है। वहीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी PWD के 3 विकल्पों को चुना है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 आलिशान बंगले सेंटर दिल्ली के DDU मार्ग पर स्थित है, जहां दिल्ली बीजेपी का कार्यालय और बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय भी है। तीसरा बंगला उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में राजपुर रोड पर है। अधिकारियों ने बताया कि इन बंगलों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद ही विकल्प के तौर पर इन तीनों को चुना गया है। एक और खबर के मुताबिक PWD के एक अधिकारी ने बताया कि इन बंगलों को अभी सिर्फ चुना गया है, फाइनल नहीं किया गया। ये विकल्प नई मुख्यमंत्री को दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि वो खुद इन बंगलों को देखने जाए और किसी एक को फाइनल करे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग GAD की मंजूरी के बाद सीएम को बंगला आवंटित किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि सीएम कब तक घर फाइनल करेंगे। वही दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो आने वाले समय को देखते हुए, यानी भीषण गर्मी पड़ने वाली है, उसके लिए पानी की व्यवस्था दिल्ली वासियों में होनी चाहिए। इसके बाद बरसात का मौसम आएगा जिसके लिए सही तरीके से सीवर लाइन होना चाहिए, पाइपलाइंस बिछे होने चाहिए ताकि आम जनता को उसकी परेशानी ना झेलनी पड़े। इसीलिए वो शालीमार के अलग अलग 2 जगहों पर जो है, शालीमार बाग के अलग अलग 2 जगहों पर गई। वहां पर उन्होंने जाके सारी सिस्टम का जो है जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे जो डेवलपमेंट है, कई सारी परियोजनाएं जो है उनका उन्होंने वहां पर जिक्र किया, उसका उन्होंने शिलान्यास किया। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड रिलेटेड हो, वाटर पाइपलाइन रिलेटेड हो, ड्रेनेज सिस्टम रिलेटेड हो, वो जो है वाटर सप्लाई रिलेटेड हो, उसका जो है उन्होंने सारा कुछ देखा। लोगों की परेशानियां उन्होंने सुनी और साथ ही साथ इसका तुरंत समय के साथ निदान करने की बात भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हर जगह देखी है, झुग्गियां देखी, झुग्गिया की सड़कें देखी, नाली बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। सालों बाद जो है अच्छे दिन लोगों के शुरू हुए हैं। झुग्गी
झुग्गी वालों के लिए भी अच्छे दिन शुरू हुए हैं। पिछली सरकार ने उनकी चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया। आज यहाँ जो काम शुरू हो गया है उससे साफ तौर पर भाजपा जो सरकार है ये आम जनता की चिंताओं को दूर करेगी और इनके लिए जो है काम करेगी। उन्होंने 15 करोड़ का जिक्र किया कि कैसे इतने पैसे लिए गए लेकिन आम जनता के लिए किसी भी तरीके से इन पैसों का न इस्तेमाल किया गया, ना इसे काम में लगाया गया। लेकिन अब दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान वो करने वाली हैं। दिल्ली की जनता के लिए सारा कुछ जो है उन्होंने देख रखा है और इसे लेकर वो आगे भी काम करेंगी और इनकी परेशानियों का समाधान निकालेंगी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं सीएम रेखा गुप्ता, किस तरीके से जो दिशा निर्देश वो अधिकारियों को देती नजर आएंगे। आप लोग बड़ी तकलीफ में थे, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, पार्क की समस्या, छटाई की समस्या, इसलिए बता रही हूँ कि मेरे को सारा याद है। और सोचो कि भूल गई होंगी दीदी, एक भी चीज नहीं भूली हो। जितने तकलीफें आप सबको है, हर एक तकलीफ को खत्म करना है। तो सबसे पहले ये जो पानी की समस्या, इस पूरे ब्लॉक में पानी नहीं आता था, लोग एक एक बाल्टी पानी को तरसते थे। अब ये पूरा नई पाइपलाइन लगने से और टैंकर यहाँ पे ठीक करने से, मोटर ठीक करने से पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है इसका समाधान हो पाएगा। और आज से ये पानी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें सुबह आपकी 6 से 8 की सप्लाई रहेगी और शाम को भी आधा पौना घंटा आपकी सप्लाई रहेगी। आप शाम को नहीं आता था, अब 2 टाइम आपका पानी आएगा। और ये जो टूटी सड़कें थी, इसमें से ये वाला जो पूरा सड़क है, ये बीच में एक और उधर 3 आपके रोड जो हैं ये आरएमसी की आज से बनी। हाँ नवीन जी, जय महोदय। अरे भाई आराम से हिलाओ, कोई हिलाओ मत। हाँ, आज से शुरू कर दोगे? नारियल फुड़वा है, समझ लो आज से शुरू होगा। आज से काम ये शुरू हो जाएगा। और खत्म कब तक कर दोगे भाई? हाँ, 1 महीना ना, पूरा 1 महीना। 1 महीने बाद दोबारा आऊंगी फिर यहाँ। ठीक है भाई, 1 महीने में आपकी ये तीनों रोड ये खत्म हो जाएंगी, बन करके पूरी हो जाएंगी। ये रोड का काम भी हो जाएगा। और आज हमने आपका जो सेंट्रल पार्क है वो बेहद खूबसूरत बने, उसके लिए वहाँ पे बढ़िया ग्रास, अच्छी लाइट और बच्चों के झूले, ये तीनों चीजें आज हमने इनको बोल दी। बहन रेखा गुप्ता, बहन रेखा गुप्ता, मन बड़ा करो, जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा, कोई इधर से उधर नहीं जाएंगी चीजें। और जरूरत होगी तो नया लगाएंगे, ठीक है? चलो भाई, अब कहाँ पे पानी हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, चलिए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये आयुर्वेदिक झुग्गी, यहाँ पे अंदर की गली नाली खड़ंजा पूरी झुग्गी का बनाने का काम शुरू किया है। वर्षों के बाद झुग्गी वालों के लिए वो अच्छे दिन शुरू हुए हैं, जिसमें सच में उनकी कॉलोनियों के लिए, इन झुग्गियों के लिए काम होंगे। आज तक की पिछली सरकारों ने कभी किसी झुग्गी वाले के लिए चिंता नहीं करी, केवल उनको वोट बैंक के नाते से यूज किया, केवल डराते रहे भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। आज यहाँ से जितने काम शुरू हो रहे हैं वो एक संदेश है हमारे झुग्गी के भाई बहनों के लिए कि भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब की चिंता कर रही है। उनके लिए जहाँ वो रहते हैं अच्छी सुविधाएं हों, वहाँ की नाली खड़ंजा, शौचालय, बहन बेटियों के नहाने की जगह, बच्चों के खेलने का पार्क, वहाँ पे अच्छे पानी की सुविधा, ये सारे काम ये सरकार, हमारी दिल्ली की सरकार प्रतिबद्ध है उनको कराने के लिए। और हमने ड्यूसिप के हेड में 700 करोड़ रुपए का जो फंड रखा है वो विशेष रूप से केवल और केवल झुग्गियों के लिए काम करने के लिए है। और उसके अलावा जो 52,000 फ्लैट बन के तैयार थे पिछले 10 साल पहले, जो मिट्टी हो गए थे, अब हम उनको भी रेनोवेट करके झुग्गी वासियों को देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आपने देखा और सुना है रेखा गुप्ता को कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से दिल्ली की जनता की समस्याओं का निदान कर रही हैं। साथ ही साथ शीश महल पर उनका बड़ा बयान है, कह रही हैं नीलामी भी हो सकती है इसकी। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।